मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है। हाँ। यहाँ कृष्ण भी थे और कंस भी थे। हाँ, दोनों थे ना। थे। देवता भी थे और राक्षस भी थे। तो लेकिन तो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आज भी हैं, उनको पुलिस पूरे ताकत के साथ कुचलने का काम कर रही है। नया रिकॉर्ड बनने वाला है, नया रिकॉर्ड बनेगा। देखिए, हमारे किसी काम से हमारे विरोधी को भी यदि खुशी हो रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी परिणाम आएगा। पुलिस लगी हुई है पूरे, आपकी चैन भी मिलेगी और जिन जिन के साथ ये घटना घटी है उन सब के साथ न्याय होगा। बोल दो भारत माता की वंदे। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। आपके पास तो हथियार चलाकर आना पड़ता है, अदरवाइज आप जो है हथियार को चलाने का मौका ही नहीं देते हैं। अब बोल दीजिए, आज क्या विचार हैं आपके? क्या कुछ खास चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आपकी पार्टी में और देश में? आप प्रवक्ता भी हैं, आप क्षेत्रीय मथुरा के प्रतिनिधि भी हैं। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जी। आज हमारी आज़ादी को 75 साल हुए जी। पूरे देश के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल है जी। सब लोग खुशी से झूम रहे हैं। हाँ। अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जी। यात्राएं गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकाली जा रही हैं जी। खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। जय हो। खेलकूद प्रतियोगिता का ही उद्घाटन करने सुबह सुबह आपके सामने जा रहा हूँ गणेशराज स्टेडियम में। हाँ हाँ। और एक खुशी का माहौल है पूरे देश के अंदर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और तिरंगा यात्रा अब तो समाजवादी पार्टी भी निकाल रही है। देखो, देश समाजवादी पार्टी वालों का भी है। हाँ। राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है। हाँ। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। देशभक्त तो वो भी है, उनको भी निकालना चाहिए। अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत करते हैं कि भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी और वो मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा में अपना सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं उन्हें तो इस बात की खुशी हो रही है कि ये आरएसएस और भाजपा वाले ये अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इनको तो तिरंगे से परहेज था। देखिए, हमारे किसी काम से हमारे विरोधी को भी यदि खुशी हो रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह। कांग्रेस वाले तो हमेशा गम ही रहते हैं क्योंकि जनता तो उनको नकार देती है बार 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 बार, पर वो हमारे कारण से खुश हों, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। अब एक बात और बता दो, जो होने वाला है वो भी बता दो। 2024 में क्या होने वाला है आप बता दो। 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट जीतेगी। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और एक नया कीर्तिमान भारत के इतिहास में भारत की राजनीति में होने वाला है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट बहुमत के साथ चुने जाएंगे। अच्छा, तो ये तिरंगा यात्रा उसी की तैयारी है? नहीं, ये तो देशभक्ति का काम है, ये तो राष्ट्रभक्ति का काम है। अरे अच्छा। हमारी आज़ादी को मिले 75 साल हो गए, तो तिरंगा तो हमारी आन वान शान का प्रतीक है। हाँ। और तिरंगा देखो, आप घर पे ऊपर लहराता है तो कितना जो है अपने आप को चलते चलते आपकी गाड़ी तक आपको सी ऑफ करते हैं महसूस होता है। और अच्छा सा अभी कुछ और बताएं। तो ये बहुत अभी आप उठना नहीं चाह रहे हैं, अभी आप बैठे ही रहना चाह रहे हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि आप उठ जाइए, अब बहुत समय हो गया है। आपने पकड़ लिया कि अब आप आ जाइए, अब आप रोल में आ जाइए, ठीक है ना। देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं, 2 मिनट कट मार लो ना। देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त की पुकार है चक्रधारी बनाइए। जन्माष्टमी आ रही है और हमारे इस मैसेज को आप अंतर मन में समाहित कीजिए, समझिए कि क्या चल रहा है। आपकी सासू माँ की भी चैन गले की उतर गई है और निश्चित तौर पर थोड़ी सी बेचैनी उन्होंने भी दी होगी आपको। और कुछ हम भी कहना चाहते हैं कि इतना नहीं हम सहना चाहते हैं कि अपनी ही नगरी में, बंसीवाड़े की नगरी में, और आप कह रहे हैं देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, और आप देखिए
आपके साथ ही क्या हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है तो आपके साथ हो रहा है, आपकी सासू माँ के साथ हो रहा है तो आपके साथ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है। हाँ यहाँ कृष्ण भी थे और कंस भी थे, हाँ दोनों थे ना। थे देवता भी थे और राक्षस भी थे। तो लेकिन तो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आज भी हैं, उनको पुलिस पूरे ताकत के साथ कुचलने का काम कर रही है। योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस है। अरे जो चाहे वो आज ही 14 दिन हो गए। आपके सामने मैंने बात की है कप्तान साहब से, बहुत जल्दी परिणाम आएगा। पुलिस लगी हुई है पूरे, आपकी चेन भी मिलेगी और जिन जिन के साथ ये घटना घटी है उन सब के साथ न्याय होगा। योगी जी के शासन में अन्याय किसी के साथ नहीं हो सकता। योगी जी के शासन में अन्याय किसी के साथ नहीं होगा और खुलासा होगा। एकदम। कितना भरोसा है? 100%। 100%। एकदम। तो आपने कह दिया है तो हमको भरोसा है, 100%। क्योंकि आपने अब तक जो भी कहा है वो करके दिखाया है। वही होगा, सही बात है। और आपने कहा मैं जीतूंगा, तो किसी को भरोसा नहीं था, आपने जीत कर देख लो ना, कृष्ण की नगरी है ना। और अभी एक सवाल हुआ ना बद, हाँ हो गया ना। हाँ तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? और अच्छा नया रिकॉर्ड बनने वाला आप है। ही और बता दो रिकॉर्ड। फिर आपने कह दिया उसी प्रश्न पर ले आए। नया रिकॉर्ड बनने वाला है। 2024 में क्या होने वाला है? नया रिकॉर्ड बनने वाला है, नया रिकॉर्ड बनेगा। इस बार प्रत्याशी कौन आने वाला है? जो भी होगा, कमल का नया निशान, कमल का चिन्ह होगा और एक नई क्रांति होगी। नई क्रांति होगी। अच्छा, मतलब आप कुछ कहने वाले थे कि कमल का मतलब नया निशान बोल के नया प्रत्याशी हो सकता है। नहीं, प्रत्याशी कौन होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा तय। हाँ, पर रिकॉर्ड बनेगा निश्चित। आइए आपकी गाड़ी को दिखाना चाहते हैं, झंडों से सजी हुई गाड़ी को। और ये देखिए, तिरंगा यात्रा चल रही है, निकल रही है। अब देखते हैं ये तिरंगा यात्रा कहाँ तक पहुंचती है। तो बोल दो, भारत माता की वंदे जय हो। वंदे मातरम। जी, आपकी बहुत बहुत जय हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतना समय देने के लिए हमें।